विद्वान हैं, नहीं तो यहाँ ये सभी विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन टीवी में नहीं आते, इसलिए थोड़ी विद्वान है। विद्वान तो चाहे गधा हो, मूर्ख हो, टीवी में बैठ जाए, अरे ये महाराज जी जय हो, आपको तो हम रोज देखते हैं, तब कहते हैं ये विद्वता के भगत नहीं है, टीवी के भगत है। और ऐसे ऐसे विद्वान आकर के कहेंगे 2 गणेश जी नहीं रखना चाहिए, 6 शंकर जी नहीं रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और बात एक माता जी हो सकता है वो कथा भी सुन रही होंगी, वो कथा सुनती है प्राय यूट्यूब में, विदेश में भी सुनते हैं लोग, बड़े भाव से हमारे ठाकुर जी देख करके पारदेश्वर शंकर जी मंगाए, शंकर जी हम ले गए। और संयोग की बात, नवरात्रा में बंधा हुआ है हर वर्ष मेरी मोरिस्टो में, वो क्या नाम, बलेओ में कथा हो, ये जानते हैं हमारे स्वामी जी। और मैं वहां जब गया तो वो ही शंकर जी रखे हुए दिखाई पड़े, और मैं देखते ही पहचान गया ये शंकर जी मेरे लाए हुए हैं और उसको मैंने दिए थे। तत्काल मैंने उनको फोन लगाया, हमने कहा वो शंकर जी है ना आपके पास में? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, क्योंकि गुरु जी भी मैं ही था। बता दो, अगर हो तो बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा उनका मैं दर्शन कर रहा हूं। फिर मैंने कहा कि आपने टीवी के विद्वान महाशय की बात तो आपने मान ली, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे घर में नहीं होना चाहिए, 1 बच्चा साधु को दे दो, ये भी बात मानो, ये बात मान लोगे क्या? इसलिए भगवान 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, ठाकुर जी के विग्रह हैं, उनको कहां ले जाकर के आप, अगर पहले से कोई रखे हुए हैं, अगर कोई दे जाए तो क्या आप अनादर करोगे, आप उनको फेंक दोगे? यद्यपि शुद्धम, शंकराचार्य जी ने यह स्थान दिया है कि भले ही कुछ मान्यताएं हो, लेकिन परंपरानुसार धर्म भी बदलता है। पहले इंद्र का पूजन होता था, अब गोवर्धन जी का पूजन हुआ, बदला कि नहीं बदला? राम और कृष्ण भगवान वही हुए हैं जो प्राचीन काल की दकियानूसी कुछ परंपराएं थी, उन्हें बदला। राम जी ने क्या किया? पातिव्रत्य धर्म का कितना कठोर पर्दा था स्त्रियों के ऊपर पर, और उसके बाद में भी भगवान श्री राम जी ने अहल्या का उद्धार किया। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। और अब अहल्या ने कहा आपने मुझे चेतन तो कर दिया, अब मैं जाऊं कहाँ? बोले पति के पास। कहा मुझे वो दिन उनका याद आता है जिस प्रकार से उनके होठ क्रोध में कांप रहे थे, मैं उनके पास में जा नहीं सकती। भगवान श्री राम जी ने ऋषि मुनियों के बीच में महाराज वहीं पर उन्होंने उन ऋषि को, गौतम ऋषि को बुलाया और कहा कि जरा छाती पर हाथ रख करके देखो, दुनिया में ऐसा कौन सा माई का लाल है जो छाती ठोक करके कह दे कि मुझसे कोई गलती कभी नहीं हुई। ईश्वर के अतिरिक्त दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। जाने अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं, इसलिए उन गलतियों को क्षमा करके जो स्वीकार कर ले उसे ही महापुरुष कहते हैं। और सो गई पतिलोक अनंत, तब राम भगवान राम है। कितनी परंपरा थी, कोई शूद्र के घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। भरत जी महाराज वशिष्ठ जी के साथ में चले जा रहे हैं, सामने निषाद हाथ जोड़ करके खड़ा है, आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। भरत जी महाराज ने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज ये कौन है जो सामने खड़ा हुआ है? वशिष्ठ जी महाराज, बड़ा वशिष्ठ सम को जगमाही, नीच निषाद नाथ समनाही। वशिष्ठ जी से बड़ा कोई ऋषि नहीं था। और उन्होंने आंखों में आंसू भर करके कहा कि हे भरत, ये राम का पहला सखा है। राजमहलों से चलने के बाद में सबसे पहले इसने ही राम को अपनी बाहों में भरा था। भगवान श्री राम जी ने हृदय से लगा करके इसको सखा कहा है। राम सखा सुन चंदन त्यागा और चले उतर उमगति अनुरागा। और भगवान श्री भरत जी महाराज दौड़े और उस निषाद को उन्होंने हृदय से लगा लिया, छुआछूत के बंद तोड़ दिए उन्होंने। बाद में भरत जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम भी बहुत विचित्र काम करते हो, जानते हो निषाद है जास छाछ, और तुमने उसको बगल में बैठा लिया। तुम कहाँ राजा और कहाँ वो निषाद, उससे आपने बगल में बैठा लिया। तो भरत जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुजी आपने मुझे उसका परिचय निषाद के रूप में दिया होता तो शायद मैं ऐसा ही करता, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो निषाद है, आपने ये कहा कि वो राम का सखा है। और यदि वो राम का सखा है, मैं राम का दास हूँ, तो मुझे तो उससे ऊपर बैठाना चाहिए था, क्योंकि वो राम का सखा है, मेरे राम के समान है और मैं राम का सेवक हूँ, मुझे चरणों में बैठना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने बगल में बैठाया तो क्या। कितनी परंपराएं टूटी। इसलिए देश और समय के अनुसार परिवर्तन होता है।